मसीह यस्सु के अजीम जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम वसीम लुईस और प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी हमें खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का प्रोग्राम मौजू के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। आज हम बात करेंगे कायदे आज़म के पाकिस्तान की, जहाँ पर अक़लियतों को मसावी हकूक़ दिए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कोयटा के एक इलाके चमन की, जहाँ पर पख्तूनों ने तदफीन के लिए मसीहों को अपना कब्रिस्तान दिया, और जब कब्रिस्तान की जगह फुल हो गई तो वहाँ की इंतज़ामिया ने मसीही बरादरी के साथ पूरा कोऑपरेट किया और उनको एक नई जगह अलॉट की। मेरा ख़्याल है कि ये बात हम सब के लिए एक नहायत अचंभे की है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को भी मसावी हकूक़ दिए जाते हैं। नाजरीन, इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जनाब गैस्पर डैनियल साहब, और टीवी लिंक पे हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब चौधरी अशरफ, और उसके साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर यूहन्ना बरकत साहब। मैं अपने तीनों मेहमानों को प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी हमें खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं गैस्पर भाई आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सारा मामला है, और हम उनके पास 1947 के बाद से उनके पास कब्रिस्तान था, फिर उनसे कब्रिस्तान ग्राउंड में तब्दील हुआ, उसके बाद पख्तून बरादरी ने उनको कब्रिस्तान दिया, मसीह बरादरी को, तो ये सब क्या सिलसिला है? एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे वाक़यात होते हैं कि जो चमन में ये हुआ जी कि एक ही कब्रिस्तान है जी, उसमें जब मतलब मेजॉरिटी ने मिनॉरिटी को जगह दी, और ये Exactly. मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहला वाक़या है। हमने सुना है बहुत दफ़ा जी। कि क्रिश्चियनों ने अपने चर्च दिए, मतलब ये जैसे मुहर्रम के दिनों में Exactly. रोज़ों में मतलब मिल रहे थे, लेकिन ये एग्जाम्पल हमसे छुपी हुई थी। इतने सालों से हमें पता नहीं था बिल्कुल। कि कितना ज़बरदस्त ये पख्तून बरादरी ने मतलब स्टेप लिया हुआ था कि वो जगह उन्हें दी जी, तो और अपने जो है वो मुर्दे दफना सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर यूहन्ना बरकत साहब से जानना चाहूँगा कि आया ये पूरा मामला क्या है, कब से ये कब्रिस्तान आपके पास आया, और कैसे ये सारी जो एक इसको कह सकते हैं कि जदोजहद शुरू हुई? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने मुझे ऑनलाइन लिया, और मसीह में आप लोगों की भी सलामती हो। तो हम चमन में बसने वाले जो मसीही लोग हैं, हमारे पास कब्रिस्तान नहीं था। तो पार्टीशन से पहले जो गोरा कब्रिस्तान था वो गैर आबाद कब्रिस्तान, फुटबॉल का ग्राउंड बनाया हुआ था, वहाँ बच्चे फुटबॉल खेलते थे। 47 की बात कर रहा हूँ मैं, और आज तक जी भी खेलते हैं इस वक्त, स्टिल नाउ। और जब शुरू में मसीहियों को कब्रिस्तान का मसला हुआ तो हमारे यहाँ के बसने वाले मुसलमान भाइयों ने अपने कब्रिस्तान में, मुसलमानों के कब्रिस्तान में मसीहियों को एक खिता अराजी दे दिया, एक छोटा टुकड़ा दे दिया कि आप लोग कब्रिस्तान के लिए परेशान हैं, इसलिए आप लोग हमारे साथ अपने लवाकिन को दफना, अपने रिश्तेदारों को, अपने मुर्दों को हमारे साथ दफना सकते हैं। तो ये सिलसिला अभी तक चल रहा था, 1947 से लेकर अभी तक चल रहा था। तो वक्त के साथ इंसान बढ़े, आबादी बढ़ी, और वो कब्रिस्तान भर गया। तो पिछले तकरीबन 26 सालों से हमारे मसीही लोग तो अपने लिए कब्रिस्तान की डिमांड कर रहे थे, जो कि था ही हमारा, गोरा कब्रिस्तान था ही हमारा। तो उसके लिए, उसको हासिल करने के लिए मुख्तलिफ फौज से, इंतजामिया से वो डिमांड कर रहे थे कि हमारा कब्रिस्तान हमारे हवाले किया जाए। तो मुख्तलिफ अदवार में जो अफसरान आए उनको दरख्वास्तें दी गई। इसमें सर फहरिस्त है चौधरी अशरफ मसीह। वो पिछले 26 साल से मुख्तलिफ मकामात पर जनरल साहब से, डीसी साहब से उन्होंने फर्द भी हासिल की। पुराना नक्शा चमन के नक्शे में गोरा कब्रिस्तान का नक्शा था, तो वो उन्होंने हासिल किया और कोशिश करते रहे, और आखिरकार 2021 2 अक्टूबर 2021 को ये कब्रिस्तान हमें हमारे हवाले कर दिया गया है। 2.1 एकड़ इसकी ज़मीन है, और बहुत महफूज जगह पर छौनी के साथ ये कब्रिस्तान हमें दिया गया है। हमारी ज़मीन बल्कि हमें दी गई है, तो इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं फौज के, स्पेशली यहाँ पर है ब्रिगेडियर काशिफ साहब और कर्नल इरफान साहब। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारा दरीना मसला, बहुत पुराना मसला था, जो हमारे यहाँ के बसने वाले लोग हैं, कुछ पंजाब के लोग हैं, कुछ सिंध के लोग हैं, कुछ कराची के लोग हैं, तो अपने प्यारों को जिनकी डेथ हो जाती थी, कुछ लोग पंजाब ले जाते थे, कुछ लोग कराची ले जाते थे, और कुछ लोग वहाँ ले जाते थे, कोयटा ले जी जाते थे। और जो बिल्कुल ही
कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो फिर वो यही कब्रिस्तानों में दफन कर लेते थे। जी डॉक्टर साहब, मैं ये सवाल एक पूछना चाह रहा था कि मतलब जो अपने प्यारों को जो जिनकी वफात हो जाती थी उनको पंजाब लेके जाते थे, दूसरे सूबों में लेके जाते हैं, क्या जगह की कमी होने की वजह से यहाँ के ख़ानदान के मतलब के पास दफनाना चाहिए, उस जगह पर दफनाना चाहिए, ये वाक़या था? नहीं नहीं, वो अपने खानदान की वजह से और अपने आबाई इलाकों में जाने की वजह से उनको ले जाते थे। ये कब्रिस्तान का प्रॉब्लम नहीं था कि या उनके लिए जगह नहीं थी, वो अपने इसलिए ले जाते थे कि उनके अपने प्यारे उनको चाहते थे कि वो अपने आबाई इलाकों में चले जाएं। जी बिल्कुल। ओके। जैसे आपने देखा कि डॉक्टर यूहन्ना बरकत साहब ने बताया कि वो अपने आबाई इलाकों में लेके जाते थे, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही खुश आइन बात है। हकीकत में जो चमन का इलाका है वो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, और मैं उन तमाम अफसरान का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस सारे मामले को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। यूहन्ना बरकत साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब वो फुटबॉल ग्राउंड थे जहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते थे, तो जब ये ज़मीन आपको वापस दी गई तो क्या उन लोगों की तरफ से या उन आबादी की तरफ से आपको रद्द-ए-अमल का सामना था, या बहुत ही पुरअमन तरीके से ये सब कुछ हो गया? जी, जब 2 अक्टूबर 2021 को हमें ये कब्रिस्तान की ज़मीन दी गई तो एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी की गई। ओके। चमन के जितने भी यहाँ पे मशर कहते हैं, पंजाब में आप चौधरी कहते हैं, सिंध बलूचिस्तान में सरदार भी कहते हैं, और यहाँ पे मशर कहते हैं। खान, यहाँ के जो खान थे हाजी फैजुल्ला खान है, और हाजी अब्दुल खालिक मलिक साहब है, और बाकी जितने भी बड़े बड़े मलिक लोग थे वो सब लोग उस प्रोग्राम में आए। उन लोगों ने हमें मुबारकबाद दी और बहुत खूबसूरत माहौल था, बहुत खुशी का माहौल था। उन सब लोगों ने कहा कि हम, ये लोग हमारे हैं, हम इनके साथ हैं। उन लोगों ने किसी किस्म की कोई मुखालफत नहीं की, किसी किस्म की बहुत कोई खूबसूरत। तकलीफ नहीं जाहिर की। और मैं आप लोगों के साथ एक तस्वीर भी शेयर करूंगा। जब उन्होंने हमारे पादरी साहब को कागजात दिए तो इलाके के जितने मशरान हैं, तो जी। हमारे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि आप लोग इनको जमीन हवाले करो क्योंकि इस जमीन के आप वारिस हैं। तो उन लोगों ने बिल्कुल। बड़ी खुशी से हमें जमीन दी है, और थोड़ी सी हमारी जमीन में चेंजिंग की गई है, थोड़ी तब्दीली की गई है। जहाँ जी। बच्चे ग्राउंड खेलते थे तो वो बिल्कुल, क्योंकि 47 में तो ये शहर से दूर इलाका था, लेकिन अब तो शहर बहुत बढ़ गया है। तो वहां जी। पर उन्होंने अपनी छौनी के साथ अफगानिस्तान के बॉर्डर, और एक तरफ बॉर्डर है और एक तरफ छौनी है, तो उसके ठीक है। दरमियान में हमें जाके इंतहाई महफूज जगह पर उन्होंने हमें जगह दी है। जी और ये बिल्कुल भी बिल्कुल। हमसे वादा किया है कि हम आपको चार दीवारी बना के देंगे या कमरा बना के देंगे, पानी वाटर सप्लाई भी देंगे। तो यहाँ के लोगों ने किसी किस्म का कोई एतराज नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने हमारे साथ इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया है, खुशी मनाई है। और बल्कि हमने तीन तारीख को चौधरी अशरफ के यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी भी की थी, शुक्रानी की जी। पार्टी की थी। तो उसमें ये जी। मशर जो लोग हैं, सरदार लोग हैं, आए थे, और उन्होंने हमारे साथ यकजहती का बहुत बड़ा मुजाहिरा किया था। और हम बहुत खुश हैं और इलाके के लोग भी बहुत खुश हैं। ये वाकई एक खुशी की बात है। इनकी पूरी टीम है जी। उन्हें जब बड़ी तकरीब हुई और जैसे ही इनको जगह के कागजात मिले तो इन्होंने मिठाई भी जो है वो एक रस्म होती है कि जगह बिल्कुल। खरीदी जाए या वो किया बिल्कुल, जाए बिल्कुल। तो उसमें खिलाते हैं, तो बड़ा अच्छा रहा इनका। बहुत अच्छा रहा। ये जी, जी, बहुत बिल्कुल। अच्छा मतलब जेस्चर था उस तरफ से भी और हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी, दोनों की तरफ से जी। पाकिस्तान का नाम जो है बहुत रोशन हुआ। जी। डॉक्टर यूहन्ना बरकत साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, और सदर्न कमांड कोयटा बलूचिस्तान जनाब सरफराज साहिब, और ब्रिगेडियर काशिफ साहब चमन से, और कर्नल इरफान साहिब, इन सब का शुक्रिया अदा करना है कि इनकी काविशों की वजह से आज हम कब्र के मालिक हो गए। थैंक यू वेरी मच। और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप बहुत ये खूबसूरत बात की कि हम लोगों को आखिरी ठिकाना मिल गया। और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि जब हमारे पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कब्रिस्तानों पे कब्ज़ा किया जाता है और बहुत से ऐसे मसाइल का सामना है मसीह बरादरी को, लेकिन चमन का एक इलाका जहाँ पर मसीहों को उनके हकूक़ फ़राहम किए गए। मुख्तलिफ़ इलाकों में लोग हैं ताकि जब उनको कुछ पता चलता है कि हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ होने जा रहा है तो वो आगे बढ़कर बजाय कि कम्युनिटी का साथ ना दे बल्कि उनके हाथ में हाथ डालकर एक चेन बनाए ताकि वो मजबूती से वो मकासद हासिल कर सकें, जैसा चमन के लोगों ने
अपने मकासद को हासिल किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मेहमानों का, जिनमें ख़ास तौर पर जनाब सैमुअल फ्रांसिस साहब हैं, शाहिद फ्रांसिस साहब हैं, चौधरी अशरफ साहब हैं, और ख़ासकर जनाब यूहाना बरकत साहब का, कि उन्होंने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। और कुछ इंटरनेट की वजह से, क्योंकि जो चमन का इलाका है वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर इंटरनेट की भी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हम अपने 2 मेहमानों से बात नहीं कर सके। तो हम कोशिश करें कि आइंदा उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करें और उनकी कीमती राय से हमें आगाह करें। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। नेक्स्ट वीक एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक देखते रहें BTL TV। स्टे विद अस एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.